गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। हम क्लास 12th का टॉपिक डिफरेंशिएशन डिस्कस कर रहे थे, जिसकी हमने लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं लेक्चर नंबर 3 इसका डिस्कस करने जा रहा हूं आपके सामने। लेक्चर नंबर सेकंड में हमने डिफरेंशिएशन के 3 रूल डिस्कस किए थे, जो कि बहुत मोस्ट रूल थे। एक तो मैंने मल्टीप्लाई गुणन नियम आपको बताया था, एक मैंने आपको भाग नियम बताया था और एक मैंने आपको चेन रूल श्रृंखला नियम बताया था। तो आज हम उन्हीं तीनों रूल्स पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके 7.1 आरबीएससी की जो बुक्स है उसमें गिवन है। तो आप ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। चेन रूल पर अब हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है आपका, कंसीडर कर लिया हमने, माना y इक्वल टू 10 log ऑफ बेस e रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 10 log ऑफ बेस e रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखेंगे, अब हम इस क्वेश्चन को चेन रूल से सॉल्व करेंगे। कंपोजिट फंक्शन है, आपको सामने दिख रहा है, एक तो 10 है, एक log है, एक रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब ये 3 फलनों का संयोजन लिखा हुआ है। कितने फलनों का? 3 का, f, g और h का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, पहले हम इसको 10 को सॉल्व करेंगे। तो इसको टी पुट किया जाएगा। किसको टी पुट करेंगे? log ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। तो सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, मैंने पुट किया कि log ऑफ बेस e रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। आपको मैं बता दूं कि ये जो वीडियोस हैं डिफरेंशिएशन के, ये 11th क्लास के स्टूडेंट भी देखें, क्योंकि 11th क्लास में आपके जो फिजिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फार्मूलों का काफ़ी यूज किया जाता है। तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है थोड़ी सी फिजिक्स में। तो आप डिफरेंशिएशन को आप 11th स्टूडेंट भी ध्यान से देखें। log ऑफ बेस e रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने टी पुट किया, तो आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा आपका y इक्वल टू 10t। y इक्वल टू 10t। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या आएगा आपके पास? dy ओवर dx इक्वल टू आ जाएगा d ओवर dx, ये 10t। अब भाई ये फंक्शन t का है और डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम? x के। पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको कल भी बताया था, यहाँ पर हम d ओवर dt करेंगे और ये क्या आ जाएगा? 10t, और dt ओवर यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में dx। आप सभी स्टूडेंट से मैंने आपको एक तरह से होमवर्क दिया था कि आपकी जो बुक्स है उसमें डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले आपको गिवन हैं, और आपसे कहा था उन सारे फार्मूलों को लर्न कर लें। तो आप आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स ने उनको याद कर लिए होंगे। तो 10 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है आपका सेक स्क्वायर। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर। और साथ में आ जाएगा यहाँ पर dt ओवर dx। एक बात मैं और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि डिफरेंशिएशन के फार्मूले अगर आप याद कर लेते हैं अच्छे से, तो आपको इंटीग्रेशन में फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। रीज़न, क्योंकि अगर आप 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी क्या होता है? आपका 10 होता है। क्योंकि अवकलन और समाकलन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, दोनों ही आपस में इन्वर्स प्रोसेस होते हैं। कैसे होते हैं? इन्वर्स प्रोसेस होते हैं। तो अगर आपने डिफरेंशिएशन के फार्मूले याद कर लिए तो आप इजीली, आपको इंटीग्रेशन के फार्मूले में दिक्कत नहीं आएगी, आपको सीधा उन्हीं का उल्टा करना है।
तो tan t का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t आ गया और dt ओवर dx आ गया। अब हम यहाँ पर t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू रखेंगे sec स्क्वायर log ऑफ e रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी आ जाएगा d ओवर डी एक्स लॉग ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखेंगे फिर से, अब हम अगेन सब्स्टिट्यूट तो नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट यूज करेंगे इसको। तो ये टर्म्स आपका बाहर रहेगा, ये सेक स्क्वायर लॉग ऑफ ई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखें, अब हम सबसे पहले हम लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, 1/x। तो सबसे पहले हम लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आपका x का काम करेगा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसा कि हमने कल सीखा था कि ये x का काम करेगा, तो लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है आपका 1/x। तो 1/रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि भाई लॉग के लिए जो x का काम करेगा वो क्या करेगा आपका, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हम रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो रूट ऑफ 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 2 एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x। तो 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब आप देखें रूट और रूट इनका मल्टीप्लाई होगा, तो रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। तो x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और सेक स्क्वायर लॉग ऑफ ई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनली क्या होगा, आंसर होगा। तो इस टाइप से हम चेन रूल का यूज करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन एक बार स्टूडेंट वापस ध्यान से देखेंगे कि लॉग है, ये इसको मैंने x मान लिया, तो ये लॉग का डिफरेंशिएशन करना है हमें सीधा सा। लॉग का होता है 1/x, तो ये 1/x आ गया आपका। फिर हम इसका अंदर वाले पार्ट का करेंगे, तो रूट x। सभी स्टूडेंट को याद रखना है रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका होता है 1/2 रूट x। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x। तो इसको थोड़ी देर के लिए अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने t मान लिया। तो रूट का सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो रूट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हम रूट अंदर वाले रूट के अंदर जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा और एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x। तो ये 2x आ गया, 2 से ये 2 कैंसिल आउट। फाइनली ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। सरल है, कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं है इन क्वेश्चंस में, बस थोड़ा सा आपको फार्मूले अच्छे से लर्न होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ध्यान से देखेंगे क्या दिया है आपको, y = 2 रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। कंपोजिट फंक्शन है, संयुक्त फलन है, पहले एक तो रूट है, फिर कॉट है और फिर एक्स स्क्वायर है, मतलब ट्रिपल कंपोजिट फंक्शन है। ये 3 फंक्शंस हैं इसमें, आपको मैं बता दूं, एक तो पहले तो रूट वाला फंक्शन होगा रूट एक्स, फिर एक होगा कॉट एक्स और एक होगा आपका एक्स स्क्वायर होगा। तो अब ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, ये आपके आरबीएससी की बुक में एग्जाम्पल्स में गिवन है। मैं 7.1 के जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं विथ एग्जाम्पल्स मैं आपको डिस्कस, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप सेल्फ ट्राई करें। तो सबसे पहला काम है मेरा, मैंने पुट किया कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी पुट किया, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या पुट किया, टी। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 रूट ऑफ टी। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, तो y इक्वल टू क्या आ गया 2 रूट ऑफ टी। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये क्या आएगा dy ओवर dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 बाहर, क्योंकि 2 कांस्टेंट है,
याद रखना है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, तो इसीलिए 2 का डिफरेंशिएशन नहीं करना है आपको अलग से। 2 कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, नहीं तो कई स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं कि 2 के डिफरेंशिएशन को 0 कर देते हैं यहाँ पर। तो 2 मल्टीप्लाई वेरिएबल के मल्टीप्लाई में, वेरिएबल के जब मल्टीप्लाई में होता है जब कोई कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन, वो तो कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लेते हैं, उसको डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कुछ बातें, d/dx और ये आ जाएगा √t। अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये फंक्शन है t का और डिफरेंशिएट आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर dt बनाएंगे, तो क्या आएगा आपके पास 2d/dt √t और साथ में क्या आ जाएगा dt/dx आ जाएगा। अब आप √t, अभी मैंने जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2√x, तो √t का डिफरेंशिएशन क्या होगा t के रिस्पेक्ट में 1/2√t आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा dt/dx। तो 2 से ये 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट। अब बारी आती है कि भाई हमें t की वैल्यू को वापस रखना है यहाँ पर। तो t की वैल्यू जब हम वापस रखेंगे, ध्यान से देखेंगे इधर, यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/√cot x² और यहाँ पर d/dx आ जाएगा cot of x²। इसको तो ऐसे ही रहने दें, cot का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का cos x²। cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, माइनस का cos x² होता है, याद रखना है स्टूडेंट को। तो यहाँ पर आ जाएगा √cot x² और इसका डिफरेंशिएशन आ गया माइनस का cos x² और फिर x² भी है अंदर, इसको भूलना मत आप। पहले हमने तो cot का किया है, अभी हमने x² का किया ही नहीं है। तो अब x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो x² का क्या आ जाएगा 2x। अब आप देखें ध्यान से इस क्वेश्चन को, माइनस का 2x, cosec का अपोजिट होता है आपका साइन, तो इसको लिख दिया मैंने sin² x² अपॉन में। cot को हम cos अपॉन साइन लिख सकते हैं, तो इसको मैंने लिख दिया cos अपॉन साइन, रूट है तो cos की पावर 1/2 x² अपॉन साइन की पावर 1/2 और ये x²। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। तो एक साइंस आपको मालूम होना चाहिए कि डिवाइड में पावर घट जाती है, तो 2 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, 1.5, मतलब 3/2। कितना, 3/2। तो ये आ जाएगा 2x अपॉन, ध्यान से देखेंगे cos की पावर 1/2 चलने दें आप, और यहाँ पर आ जाएगा साइन की पावर 3/2 आ जाएगा, साइन की पावर 3/2 x²। अब 3/2 को अपन बांट देते हैं, भाई 1/2 तो इस cos को दे दो साथ में, किसके साथ दे दो, cos के साथ में। सो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, माइनस का 2x, मैंने एक साइन x² अलग कर दिया और एक मैंने इसके साथ cos के साथ लिख दिया, cos of 1/2 x²। अब आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो कि यहाँ पर आप देखें कि अगर अपने पास 2 होता, हमने ऐसा करें, आप इस स्टेप को ऐसे नहीं ऐसे लिखना है, ध्यान से देखेंगे। इस स्टेप को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन ऑफ x, थोड़ा सा स्पेस लेके चलें, साइन ऑफ x² cos ऑफ x² और इसकी होल पावर 1/2 लगा दें, होल पावर क्या लगा दें 1। अब आपको ध्यान आ रहा हो कि साइन x इंटू कॉस एक्स है, तो 2 sin x cos x किसका फार्मूला होता है, sin 2x का। तो अगर हमारे पास यहाँ 2 और मिल जाए तो अपने ये फार्मूला जो है वो sin 2x का बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई मतलब 2 की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई मतलब √2 से, तो √2 से अगर यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो √2 से आप यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका किसका फार्मूला बन जाएगा, sin
2x² का फार्मूला बनेगा। तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, 2√2x अपॉन साइन ऑफ x², और यहाँ पर रूट आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन 2x² आ जाएगा। तो ये फाइनली आपका क्या होगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। थोड़ा सा यहाँ पर जाके क्वेश्चन में आपको कुछ अलग से करना है, कुछ सोच के करना है। तो आपको सीधा सीधा 2 में से आधा जाएगा, 3/2 बचेगा। 3/2 में से आधा इसको दे दिया, एक अलग कर लिया, 1 + 1/2, और 1/2 पावर, फिर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, देन फाइनल आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड के एग्जाम के की नज़र से, तो अब आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, y = a⁴ 10⁵x है, मतलब ये कंपोजिट फंक्शन है। कैसा है, कंपोजिट है। तो सबसे पहले हम 10⁵x को क्या पुट करेंगे, t। तो आपने पुट किया 10⁵x = t पुट किया, तो आपके पास ओवरऑल y = क्या आ जाएगा, a⁴t। y = a⁴t आ जाएगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, dy ये आ जाएगा dx, और यहाँ पर आ जाएगा d/dx a⁴ क्या आ जाएगा, t। वापिस t का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं होगा तो यहाँ पर dt बनाएंगे, dt से मल्टीप्लाई और dt से डिवाइड किया। अब a⁴t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a⁴t log a क्या होता है, a⁴x log ऑफ a, और यहाँ पर आ जाएगा आपका dt/dx आ जाएगा। अब t की आप वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो a⁴ 10⁵x, और यहाँ पर log ऑफ बेस a और d/dx। यहाँ पर अब हम t की वैल्यू रख देंगे, तो ये आ जाएगा 10⁵x। अब सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे। 10 का डिफरेंशिएशन क्या आता है आपका, a⁴ ये 10⁵x अपनी जगह, ये log ऑफ बेस a अपनी जगह, फिर 10 का डिफरेंशिएशन हो जाता है sec²3x, और फिर हम जब sec²3x हो गया, अब 3x का करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, 3 sec²3x a⁴ 10⁵x और log ऑफ बेस a। ये फाइनली आपका क्या होगा, आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन था, आंसर बड़ा है आपका। आंसर कैसा है इसका, बड़ा है बट टफ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं इसमें। और भी आपकी बुक में काफ़ी क्वेश्चंस गिवन हैं चैन रूल के, तो आप उनको ट्राई करें एक बार, उनको ट्राई करें। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर y = sin x डिग्री दिया है। मैं आपको बता दूं कि x डिग्री की जगह आपको रखना है यहाँ पर πx/180। तो जो भी जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस हों x डिग्री के, उसमें आप x डिग्री को हटाकर क्या रखेंगे, πx/180 रखेंगे। तो y = क्या आ जाएगा, sin πx/180। अब हम पुट कर देंगे भाई, sin πx/180 को मैंने क्या पुट कर दिया, t। तो ये आ जाएगा y = sin t। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा dy/dx इक्वल में क्या आ जाएगा, d/dx sin t।
अब ये फंक्शन है टी का, डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी ओवर डी टी और ये आ जाएगा साइन टी और डी टी ओवर डी एक्स। साइन टी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपका हो जाएगा कॉस टी और डी टी ओवर क्या आ जाएगा डी एक्स। अब टी की वैल्यू रख दें आप, टी की वैल्यू है पाई एक्स अपॉन 180 और यहां पर भी वैल्यू रख देंगे हम पाई एक्स अपॉन 180। अब भाई पाई अपॉन 180 तो कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, सो ये आ जाएगा पाई अपॉन 180 बाहर कॉस और इसको वापस हम क्या लिख देंगे एक्स डिग्री लिख देंगे। तो ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन केवल और केवल मैंने इस एक्स डिग्री की वजह से बताया, स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है एक्स डिग्री क्या है, तो एक्स डिग्री इक्वल टू पाई एक्स अपॉन 180 रखना है। सो अब आप इसको नोट कर लें। आज हमने कुछ चेन रूल्स पर आपकी बुक के कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अभी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड रूल पर भी और क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।